नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 15 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन और आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये रहे। पहला प्रश्न है हमारा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। किस देश ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में प्रस्तुत संकल्प के खिलाफ मतदान किया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, जापान। उत्तर है भारत। भारत ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। आपको बता दें कि उसके कुछ ही देर बाद रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिससे कि यह निष्प्रभावी हो गया। इस प्रस्ताव में बदलते पर्यावरण को दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। इस प्रस्ताव में विकासशील देशों के हितों के खिलाफ बातें थी। भारत ने कहा कि यह प्रस्ताव ग्लासगो शिखर सम्मेलन में बेहद कठिनाई से बनी सहमति के खिलाफ है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी, 12 अगस्त, 28 मई, 14 दिसंबर। सही उत्तर है डी, 14 दिसंबर। हर साल 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा लागू किया गया था। दरअसल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में ये काफ़ी मदद भी करता है। टाइम मैगजीन ने इनमें से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से घोषित किया है, सम्मानित किया है? ऑप्शन है एलन मस्क, अनिल अंबानी, उदय कोटक, राहुल सचदेवा। सही उत्तर ए, एलन मस्क। एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दुनिया भर में एक काफ़ी गौरव की बात है। ये खिताब किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने का परिचायक है। इसका अंदाज़ा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था। चौथा प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, दासुन शनाका श्रीलंका, विराट कोहली भारत, बाबर आजम पाकिस्तान। ए, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को पहली बार T20 विश्व कप बनाने में अहम भूमिका निभाने के कारण इनको आईसीसी ने नवंबर महीने का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। अब इनकी दमदार बल्लेबाजी की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता था। किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, रूस, बांग्लादेश। आंसर इज बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूरी तरह से धूम्रपान से मुक्त बनाने की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो हर दिन 50 लाख लोगों की आबादी में से लगभग 5 लाख लोग धूम्रपान करते हैं। हर साल 4500 लोगों की मौत भी होती है और न्यूजीलैंड में तो 14 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा इन प्रतिबंधों की शुरुआत वर्ष 2024 से ही कर दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? प्रेमचंद अग्रवाल, रघुनाथ सिंह चौहान, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरबंस कपूर। डी, हरबंस कपूर। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और 8 बार विधायक रह चुके हरबंस कपूर का निधन हो गया। ये 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें इन्होंने जीत दर्ज की थी। इन्होंने 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हीरा सिंह बिष्ट से हार गए थे। फिर 1989 में हरबंस कपूर जब दोबारा मैदान में उतरे तो इन्होंने हीरा सिंह बिष्ट को हरा दिया और इसके बाद इन्होंने फिर कभी हार का मुंह नहीं देखा। इसके बाद साल 2000 में अलग उत्तराखंड बनने के बाद कभी पहली बार जो 2002 में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें भी इन्होंने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था और 2017 में भी देहरादून कैंट विधानसभा सीट से दर्ज इन्होंने की थी अपनी जीत को। ये लगातार 8 बार कैंट विधानसभा सीट से
विधायक रहे हैं। इन्हें 2007 में उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। हाल ही में किस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहन सचदेवा, कोमल अग्रवाल, नीना गुप्ता, आरती अग्निहोत्री। सही उत्तर है सी, नीना गुप्ता। हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और इन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति और कॉम्पिटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ये रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक निम्न में से किसने 81 किलो भार वर्ग जीत लिया? ऑप्शन से प्रदीप सिंह, अजय सिंह, विकास ठाकुर, रगाला वेंकट राहुल। सही उत्तर है बी, अजय सिंह। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के खाते में 3 स्वर्ण पदक आ चुके हैं। अजय सिंह ने पुरुषों की 81 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब जीतकर चैंपियनशिप में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। अजय ने कुल 322 किलोग्राम भार उठाया और इस दौरान स्नैच में 147 किलोग्राम के प्रयास के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। इन्होंने गोल्ड जीतने के साथ ही अगले साल बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारत की तरफ से बात करें तो अब तक 3 भारोत्तोलक 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जगह बना चुके हैं। कैथरीन रसेल, जो कि हाल ही में खबरों में रही, किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख हैं? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ, IMF। सही उत्तर है यूनिसेफ। मुझे जहाँ तक याद है हमने कल इस प्रश्न को डिस्कस किया भी था। थोड़ा सा प्रश्न का फॉर्मेट अलग था। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इनकी सहायक कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की कि रसेल हेनरिटा 4 का ये स्थान लेंगी और जिन्होंने जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। रसेल व्हाइट हाउस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के प्रमुख हैं। इन्होंने वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में काम किया था। 10वां प्रश्न है, मरमोसा माउस ओपोसम किस क्षेत्र के लिए स्थानिक कमारी है? किस क्षेत्र के लिए? तो देखा जाएगा कि ऑप्शन क्या है, अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। सही उत्तर है ए, अमेरिका। भारत के किस राज्य में कोविड-19 और डेंगू दोनों के संयोजन से कोविड-19 के मामले देखे गए हैं? सही उत्तर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना में कोविड-19 और डेंगू दोनों के संयोजन से कोविड-19 के मामले देखे गए हैं। इसे कोविड डेंगू कहा जा रहा है। ये तब होता है जब एक कोविड-19 रोगी डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है। तेलंगाना में कोविड डेंगू के 8 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस रोग के लक्षणों में संकट, सांस लेने में तकलीफ, इसके अलावा ठंड लगना, शरीर में दर्द और जोड़ों का दर्द शामिल है। कोविड-19 और डेंगू में लगभग एक ही जैसे लक्षण होते हैं। हाल ही में खबरों में रही ब्राइडस व्हेल की क्या स्थिति है? ऑप्शंस हैं विलुप्त, लुप्तप्राय, कम से कम चिंता, खतरे के करीब। सही उत्तर है ये लुप्तप्राय की कैटेगरी है। मेक्सिको की खाड़ी में ब्रीड की व्हेल को लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे मेक्सिको की खाड़ी में एकमात्र ज्ञात निवासी बेलन व्हेल है जिसकी आबादी में 100 से कम लोग बचे हैं। 100 से भी कम ही बचे हुए हैं ये पूरे के पूरे व्हेल। और ओडिशा की पुरी और गंजम जिलों की सीमा के पास एक लुप्तप्राय ब्रायड व्हेल का शव राख में पाया गया था उस समय। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दल बेहरा किस खेल से जुड़ी हैं? तीरंदाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी। सही उत्तर है सी, भारोत्तोलन। ये भारोत्तोलन से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और एक नया स्नैच राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। भारत राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोनों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं इस प्रश्नों का। पहला प्रश्न था, किस देश ने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में प्रस्तुत संकल्प के खिलाफ मतदान किया है? इसमें था भारत। और इस प्रस्ताव पर वीटो किसने दिया? ये दिया रूस ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? टाइम मैगजीन ने सम्मानित किया है इस बार एलन मस्क को। और 2020 में किसे किया था? जो बाइडन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और इनके साथ साथ किया था कमला हैरिस, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, इनको, और दोनों को संयुक्त रूप से किया था। ICC की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? सही उत्तर था डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया। चूँकि इन्होंने T20 में ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप को जीता, इसलिए इन्हें नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है ICC ने। किस देश ने 2027 तक अपने को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा न्यूजीलैंड ने की है। 2024 से ही हालांकि इसकी शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? ये थे हरबंस कपूर, जो कि 2007 में विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे उत्तराखंड के। हाल ही में किस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मान दिया गया है नीना गुप्ता को। इन्हें विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? ये तीसरा स्वर्ण पदक जीता है अजय सिंह ने। और इसके साथ ही ये 2022 के होने वाले राष्ट्रमंडल के खेलों के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई हो गए हैं। कैथरीन रसेल, जो हाल ही में खबरों में रही, ये किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख हैं? इन्हें यूनिसेफ की नई प्रमुख बनाया गया है। कैथरीन रसेल के बारे में आप जानते हैं कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की सहायक हैं। मरमूसा माउस ऑपोसम किस क्षेत्र के लिए स्थानीय कमारी वाले हैं? ये अमेरिका से संबंधित हैं। भारत के किस राज्य में कोविड डेंगू यानी कि कोविड-19 और डेंगू दोनों के संयोजन से कोविड-19 के मामले देखे गए हैं? ये मामले तेलंगाना में देखे जा रहे हैं। हालांकि दोनों के लक्षण एक समान ही होते हैं। हाल ही में ब्राइडस व्हेल की क्या स्थिति है? इसकी स्थिति देखी जाए तो लुप्तप्राय की सूची में इसे रखा गया है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दल बेहरा किस खेल से जुड़ी है? ये भारोत्तोलन से जुड़ी हुई हैं। भारोत्तोलन से संबंधित आपको पता ही है कि अभी हाल ही में मैंने अभी बताया भी कि एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है, डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया है। इस प्रकार से राष्ट्रमंडल के खेलों में भारत देखा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही हिस्सों पे काफ़ी बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं, विश्व चैंपियनशिप भारोत्तोलन का और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, इन दोनों में ही भारत प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।